तो क्या बीजेपी विधायकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है? एक तरफ इंटरनल सर्वे से बेचैनी बीजेपी कॉरिडोर्स में देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ जिस अंदाज में रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है और विनोद चमोली से लेकर मुन्ना सिंह चौहान से लेकर एक के बाद एक कई बीजेपी नेता बेसब्र होकर के आक्रामक तेवर अपनाते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। जिस अंदाज में विनोद चमोली ने पहाड़ की हिमायत का मुद्दा उठाया, बेहद काबिल तारीफ मुद्दा था, लेकिन जिस अंदाज में फिर मोहम्मद शहजाद ने घेरा, उसके बाद न सत्ता पक्ष के किसी विधायक की हिम्मत हो पाई कि जिस तरह से मोहम्मद शहजाद ने सवाल खड़ा किया है कि पहाड़ पहाड़ की बात आप सब लोग करते हैं, लेकिन पहाड़ से चुनाव जीतकर घर देहरादून या हल्द्वानी में बनाते हैं। उसका जवाब देते ना किशोर उपाध्याय से बन पड़ा, ना दूसरे आशा नोटियाल से लेकर दूसरे पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों से उसका जवाब देते बन पड़ रहा था। लेकिन जिस अंदाज में सरकार को ही बीजेपी के इन विधायकों ने कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस तरह की मांगे लगातार विनोद चमोली उठा रहे थे कि 25 वर्षों में हम ये भी नहीं कर पाए हैं, हम गैरसैंण में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, पौड़ी में कमिश्नरी को हम उस तरह से स्थापित नहीं कर पाए हैं, वो ब्यूरोक्रेसी पर जिस अंदाज में बीजेपी के विधायक सवाल उठा रहे थे, तो क्या उसने सरकार का जो पूरा जो मैसेज देने का मकसद था, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कोशिश थी कि 2 दिन के सत्र के जरिए एक बड़ा चिंतन का मैसेज जाए और मैसेज ये भी जाए कि 25 वर्षों में उत्तराखंड ने किस तरह से विकास की राह पर सरपट दौड़ लगाई है, लेकिन ऐसा मैसेज होते हुए नजर नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से विवाद चमोली वर्सेस शहजाद का देखने को मिला और जिस अंदाज में किशोर उपाध्याय ने टिहरी बांध का पानी रोकने की बात की, इससे बीजेपी को क्या तराई मैदान में फायदा मिलने वाला है, या फिर किशोर उपाध्याय ने बीजेपी के लिए संकट ही खड़ा कर दिया। और अब जिस अंदाज में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी को चिट्ठी लिख करके किशोर उपाध्याय ये कह रहे हैं कि उनको देहरादून की बजाय उनको टिहरी में ही मकान अलॉट किया जाए सरकारी कोटे से, अगर उनको कुछ मिलता है, वो इंटाइटल्ड हैं, तो ये किस तरह की लीपापोती की चीज दिखाई दे रही है। यानी बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से लगातार होली दिवाली होते होते अब हम चुनावी वर्ष में प्रवेश करने की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार बीजेपी कॉरिडोर्स में कहा जा रहा है कि बस 14 नवंबर को बिहार के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया नहीं कि उत्तराखंड में उसके बाद कभी भी कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा। खास तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तो हर पखवाड़े मीडिया को बुलाकर बाकायदा ये कहते हैं कि बस अब होली मना लीजिए, दिवाली मना लीजिए, अब इगास मना लीजिए और उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो क्या अब बीजेपी के सत्ताधारी दल के विनोद चमोली सरीखे, जिन्हें कद्दावर वरिष्ठ विधायक माना जाता है, बंशीधर भगत जैसे कद्दावर विधायक जो आए दिन हल्द्वानी में काला डूंगी में यही कहते हुए या उनके बारे में अखबारों में यही पढ़ा जाता है कि अब वो फला विभाग के अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। एसएसपी के खिलाफ तो धरने पर वो बैठ चुके थे, खुद एसएसपी को जाकर के उनको उठाना पड़ा था। अब वो कहते हैं कि अब इंजीनियर्स के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। ये बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों के बीच बिशन सिंह चौफाल जिस तरह से सवाल उठाते ही रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, ये क्या मैसेज देता है कि अब जिस तरह का दिलासा हर पखवाड़े महेंद्र भट्ट बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विधायकों को देते रहते हैं कि बस थोड़ा सा सब्र और करिए और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद आप मंत्री बनने ही वाले हैं। तो क्या अब वो मीठी गोली काम नहीं कर रही है? और इस विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में दिखाई दिया कि अब सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं वो बेचैन होते जा रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि एक तरफ 10 साल की सत्ता विरोधी, एक तरह से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जाता है, उसका सामना जब चुनाव आएगा तो बीजेपी को करना पड़ेगा। खास तौर पर ये वो विधायक हैं जो 2-3 बार, 4-4 बार के चुनाव जीते हुए विधायक हैं। इनको अपने क्षेत्रों में अलग तरह की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है। ऊपर से जिस तरह से 5 मंत्री पद खाली होने के बावजूद बहुत सारे विधायक, कई विधायक मुन्ना सिंह चौहान से लेकर विनोद चमोली से लेकर बंशीधर भगत से लेकर बिशन सिंह चौफाल से लेकर मदन कौशिक से लेकर के बहुत सारे विधायकों को इंतजार है
कि अब शायद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो क्या अब जब बिहार में आखिरी फेज की वोटिंग भी हो जानी है और जब 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे, तो क्या उसके बाद मोदी शाह को, बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को उत्तराखंड की याद आने वाली है? प्रधानमंत्री तो 9 नवंबर को उत्तराखंड में आए थे, लेकिन जिस अंदाज में, नपे तुले अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, जिस तरह से उसको लेकर के बहुत सारी बातें बन रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो गुजरात मॉडल है उसको उत्तराखंड में इंप्लीमेंट किया जाएगा? गुजरात में आपने देखा किस अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर तमाम मंत्रियों को एक तरह से इस्तीफे लेकर के नई कैबिनेट बनाई जाती है, तो क्या वैसा कुछ उत्तराखंड में होने वाला है? यही बेचैनी विधायकों में है, मंत्रियों में, खासतौर पर इस सत्र में जिस तरह से पहाड़ मैदान को लेकर के जो बवाल मचा, तब लगातार ये कहा जा रहा है कि जो एडहॉक बेसिस पे सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया, वो फ्लोर मैनेजमेंट करने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए। क्योंकि आप कल्पना करिए, जब 25 साल की उत्तराखंड की विकास यात्रा, उत्तराखंड के सफर पर जब विधायक, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात कर रहे थे, फिर पहाड़ मैदान को लेकर के ऐसी तीखी बहस जो इस बार 2 दिवसीय इस विशेष सत्र में देखने को मिली है, वैसी तो पिछले 10-15 सालों में कभी देखने को नहीं मिली थी। तो क्या जो पर्पस था मुख्यमंत्री का, क्या सत्ताधारी दल के विधायकों ने ही उसी पर्पस को, उसी उद्देश्य को डिफीट करने की, हराने की कोशिश की है? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल न होने से जो फ्रस्ट्रेशन है, अब वो सत्ताधारी दल के वरिष्ठ विधायकों में देखी जा रही है। तो क्या 14 नवंबर बीतने के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है, या फिर गुजरात का जो मॉडल है उसको यहां रिपीट किया जाने वाला है? कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी की जाने वाली है और एक तरह से नई कैबिनेट बनने वाली है चुनाव से पहले। ये जिस अंदाज में बीजेपी के विधायकों की फ्रस्ट्रेशन 2 दिन के सत्र में दिखाई दी, उसके बाद ये सवाल बहुत तेजी से बीजेपी के भीतर उठ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो इंटरनल सर्वे की बात की जा रही है कि करीब करीब 1.5 से 2 दर्जन जो बीजेपी के विधायक हैं, उनकी पोजीशन अपने ग्राउंड पे, अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या इन सारी बेचैनियों ने सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधियों को बेचैन किया, और वो बेचैनी विधानसभा में एक तरह से बेसब्री विधानसभा में देखने को मिली है, जिसके चलते न चाहते हुए भी पहाड़ और मैदान के मुद्दे पर बहुत दुखद बहस देखने को मिली है। टिहरी बांध का पानी रोकने की बात हो, या फिर जिस अंदाज में चमोली ने कहा कि रवि बहादुर को कि आपका जो बोलने का अंदाज है वो नहीं, वो बता रहा है कि आप क्या है। तो क्या उत्तराखंड में कौन है उत्तराखंड का? क्या ये हरिद्वार में जो बहस अब चल पड़ी है कि उनको लेकर क्या कोई सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है? क्या ये बहुत दुखद अध्याय नहीं है जो विधानसभा में देखने को मिला? क्योंकि विनोद चमोली वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, और जिस तरह से राज्य निर्माण के आंदोलन की बहुत महती भूमिका रही है, इस लिहाज से उनका दर्द अपनी जगह जायज भी है। लेकिन जिस अंदाज में बेसब्री से या जो शब्द उन्होंने बोले हैं, क्या वो भी सही थे? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल इस विधानसभा सत्र के बाद देखने को मिले हैं। और सवाल बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर यही है कि क्या 14 नवंबर के बाद उत्तराखंड में कुछ विधायकों को गुड न्यूज मिलने वाली है? तनुज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।